नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में देख सकते हैं 1200 बाई 600 का ये कॉलम्स है। इस कॉलम में दो तरह का स्टीरअप्स है, एक इंटरमीडिएट स्टीरअप है और दूसरा मास्टर रिंग्स है। जो इंटरमीडिएट रिंग्स है उसका कटिंग लेंथ हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसमें डायमेंशन लिखते हैं। पहला जो डायमेंशन है 1200 है और दूसरा डायमेंशन जो है 600 है। यह जो कॉलम है 600 बाई 1200 का है। इसमें हमको यह जो रिंग्स है इस रिंग का हमको कटिंग लेंथ निकालना है, क्योंकि कॉलम्स को बांधने के लिए इसका कटिंग लेंथ निकालना जरूरी है, नहीं तो आपको ये छोटा या बड़ा हो जाएगा, फिर स्टिकर प्रॉपर फिट नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसका जो है कटिंग लेंथ बार बेंडिंग शेड्यूल के लिए जरूरत पड़ता है और इसका मेजरमेंट निकालने के लिए भी कटिंग लेंथ निकालना जरूरी होता है। यह 600 बाई 1200 का कॉलम्स है। सबसे पहले हमको इंटरमीडिएट रिंग्स का लेंथ निकालने के लिए ई एफ, इसका सबसे पहले हम नाम लिख देते हैं, ए बी सी डी ई एफ। यह ई एफ जो है, इस ई एफ का हमको लेंथ निकालना का जरूरत पड़ेगा। तो ई एफ का लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले जो है ये 1200 है। 1200 में से जो दोनों तरफ क्लियर कवर है वो घट जाएगा। कॉलम के केस में 40-40 क्लियर कवर होता है, एक तरफ 40 होता है, दूसरा तरफ 40 होता है। तो यह 1200 माइनस 40-40 80 घट जाएगा, तो 1120 हो जाएगा। इसके बाद से हमको जो इसका लेंथ निकालना है, ई एफ का लंबाई निकालना है। यह ई एफ का लंबाई निकालना है, आपको अंदर से अंदर निकालना है। इसके लिए इसमें जो इसमें स्टीरअप, इसमें जो कॉलम का सरिया है, यह कॉलम का सरिया 20 mm का लिया गया है। इस 20 mm में आपको 20 mm पहला घट जाएगा, दूसरा 20 mm घट जाएगा, यानी कि 40 mm घट जाएगा। सबसे पहले जो इसका लेंथ है उस लेंथ का में से कवर घटाएंगे दोनों तरफ, क्योंकि दोनों तरफ कंक्रीट का कवर रहेगा। ये कवर जो है कॉलम में 40 mm होता है, इसलिए 1200 माइनस 40 1120 हो गया। उसके बाद से दोनों डाया घटाना है वर्टिकल बार का। ये जो वर्टिकल बार है, इस वर्टिकल बार को 20 डाया का है, यह 20-20-40 घट जाएगा। फिर उसके बाद से इसका सेंटर टू सेंटर 20 का 10 हो जाएगा, फिर इसका 10 हो जाएगा, ये घट जाएगा। उसके बाद से हमको देखना है इसको टोटल कितना कंपार्टमेंट है, टोटल कितना पार्ट्स है। आप देख सकते हैं 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट, 7 पार्ट, 8 पार्ट हो गया। जितना पार्ट्स रहेगा उतना पार्ट से हम इसमें डिवाइड कर देंगे। फिर उसके बाद से 20 प्लस 20 जितना डाया रहेगा दोनों तरफ वो डाया हम जोड़ देंगे। उसके बाद से जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद से इसका जो वैल्यू होगा 173 mm हो जाएगा। तो इस तरह से ई एफ का लंबाई निकल जाएगा। आप चाहे इससे ज़्यादा अगर मान लीजिए सरिया है उसमें या कम सरिया है, तब भी आप जो है ना लेंथ आप निकाल सकते हैं। उसके बाद कटिंग लेंथ निकालने के लिए जैसे देख सकते हैं 1120 का जो है 1120 इंटू 2 हो गया। उसके बाद से यहाँ आप देख सकते हैं कटिंग लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले हमको यह दोनों लेंथ का जरूरत पड़ेगा। तो उसके बाद से एक लेंथ ये हो गया, दूसरा लेंथ ये हो गया। अभी ई एफ हम निकाल चुके हैं। ये बराबर ई एफ का जो लेंथ होगा वही लेंथ इसका हो जाएगा, फिर वही लेंथ इसका हो जाएगा, फिर वही लेंथ इसका हो जाएगा। यानी कि ई एफ का जो लेंथ हो गया ना उसका 4 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर जो यह जो लेंथ है ए सी का लेंथ है, जिसके लेंथ को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल कटिंग लेंथ का जो है ना वैल्यू निकल जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं इसका थोड़ी कटिंग लेंथ इक्वल टू 2 इंटू यहाँ 600 है, क्योंकि 1200 बाई 600 का कॉलम है। तो 600 में से 2 कवर घट जाएगा, 40-40 घट जाएगा, तो 520 बच जाएगा। ये 80 घटने के बाद से तो 2 इंटू 520 प्लस यह जो लंबाई है यहाँ पर 1 2 3 4 है, तो 4 इंटू ये अभी हम निकाल चुके हैं 173 mm, तो वो 4 इंटू 173 प्लस इसमें जो है जो बेंड आप देख रहे हैं 1 2 3 जो बेंड है इसमें 90 डिग्री का बेंड है, और दो जो बेंड है यह दो बेंड जो है 135 डिग्री का बेंड है। तो 135 डिग्री बेंड में जो बेंड डिडक्शन होगा 3 टाइम्स डायमीटर और बार होगा, क्योंकि 45 डिग्री पर 1 डी घट जाता है, 90 डिग्री पर 2 डी घट जाएगा और 135 डिग्री पर 3 डी घट जाएगा। इसीलिए यहाँ पर जो है बेंड डिडक्शन हो जाएगा। प्लस यह जो है यह हुक लेंथ है। हुक लेंथ जो होता है 9 इंटू डी होता है, यह मिनिमम होता है। वैसे इन जनरल हम 10 टाइम्स डायमीटर और बार रखते हैं। तो यहाँ दो बेंड, यहाँ पर जो हुक है, दो हुक है, एक ये हुक है, दूसरा ये हुक है। तो 2 इंटू 9 इंटू डी जो है यहाँ हम लेते हैं 10 mm लेते हैं। उसके बाद से चूंकि यह स्टीरअप का जो डाया है 10 mm का है, यह जो बार है आपका 10 mm का है स्टीरअप। उसके बाद से -2 इंटू 3D, क्योंकि 135 डिग्री पर 3D घटेगा, 2 इंटू 3 इंटू डी डायमीटर बार है, डायमीटर बार यहाँ 10 mm है। उसके बाद से 90 डिग्री का बेंड 1 2 3 बेंड है, तो 3 बेंड हो गया। और 90 डिग्री में जो बेंड डिडक्शन होता है 2D होता है, इसलिए 2 इंटू डी हो जाएगा। फिर इसको हम कैलकुलेट करते हैं 2 इंटू 520 प्लस 4 इंटू 173
प्लस यहाँ 9 दूना 18 इंटू 10 180 हो जाएगा, माइनस ये जो हो गया 3 दूना 6 और 3 दूना 6 12 डी हो गया, डी यहाँ पर 10 mm हो गया। इसको कैलकुलेट करने के बाद से यह जो वैल्यू हो गया 1.792 मीटर हो गया या 1792 मीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 1.792 मीटर हो जाएगा। mm को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1000 से हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद 1.792 मीटर आएगा। इस तरह से आप बड़ा से बड़ा जो है ना कॉलम्स रहेगा उसका स्टीरअप आसानी से निकाल सकते हैं, छोटा सा रहेगा तब भी निकाल सकते हैं। लेकिन इंटरमीडिएट स्टीरअप निकालने के लिए आपको सबसे पहले इंटरमीडिएट जो स्पांस होता है उसका लंबाई निकालना पड़ता है। उसके लंबाई के बराबर अगर जितना लंबा है उसे मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने के बाद से फिर उसमें हुक लेंथ जोड़िए, हुक लेंथ के बाद से फिर बेंड डिडक्शन करिए। इसमें जो है ना बेंड डिडक्शन आपका 90 डिग्री का है, 135 डिग्री का है। इस तरह से आप जो है कटिंग लेंथ आसानी से निकाल सकते हैं। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। यदि हमारे चैनल्स पर पहली बार विजिट कर रहे थे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।